अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो औरत अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपनी सहेलियों को छोड़कर, अपने आंगन को छोड़कर हमारे निकाह में आती है, वो औरत खूंटे से बंधे हुए किसी जानवर की तरह नहीं है जिसे हमने जब चाहा बांध दिया और जब चाहा खोल दिया। या हमारे पैरों में पड़ी हुई किसी जूती की तरह नहीं है जिसे हमने जब चाहा पहना और जब चाहा उतार दिया। या किसी गुलाम की तरह भी नहीं है साहब, जिसके साथ हमने जैसा चाहा बर्ताव कर दिया। वो हमारी बीवी है, बीवी हमारी शरीक हयात है, जिसके बारे में कुरान कहता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। और हम तो 3 मरतबा यही तो कहते हैं ना कि हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है, यानी हम कबूल करते हैं इस अहद के साथ कि हम इसके तमाम हुकूक को पूरा करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वालों में कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में से वो लोग सबसे बेहतर हैं जो अपनी बीवियों के साथ बर्ताव में सबसे अच्छे हों। एक और जगह फरमाया कि मैं तुमको औरतों के बारे में भलाई की नसीहत करता हूँ। एक साहबी रसूल ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवी का खाविंद पर क्या हक है? आपने फरमाया कि उसको खिलाओ जब खुद खाओ, उसको पहनाओ जब खुद पहनो, उसके मुंह पर ना मारो और उसको बुरा ना कहो और उससे जुदाई ना करो मगर घर में। एक और जगह फरमाया कि औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह की अमान में तुमने उनको लिया है। एक और जगह मेरे सरकार ने फरमाया कि औरतों के मामले में मैं भलाई की वसीयत करता हूं क्योंकि वो पसली से पैदा की गई है और पसली में भी सबसे ज्यादा टेढ़ा उसका ऊपर का हिस्सा है, और अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सुलूक की वसीयत करता हूँ। अपनी बीवियों को अपना गुलाम न समझें, अपनी बीवियों को अपनी कनीज न समझें, अपनी मूंछ को ताव देके अपनी मर्दानगी अपनी बीवियों पर न निकालें, वरना कल बरोज महशर इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।